नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। खटीमा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार का फूंका पुतला। खटीमा में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के नेतृत्व में मुख्य चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर नारेबाजी की और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। प्रदर्शन के दौरान विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि महंगाई आज चरम पर पहुंच चुकी है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले पेट्रोल डीजल के दाम 55 से 60 रुपए के आसपास थे और गैस सिलेंडर लगभग 450 रुपए में उपलब्ध था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर मौन बनी हुई है। उन्होंने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध न होने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि किसान खाद्य संकट से परेशान हैं। साथ ही सरकार पर जनता को भ्रमित करने और दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों, युवाओं, व्यापारियों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और जनहित की लड़ाई जारी रखेगी। खटीमा से गुड्डू खान की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार नहीं चलेगी। जो सरकार भारत माता की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भारत सरकार वीक है, तभी तो पेपर लीक है। वो सरकार मात्रा में पेपर लीक है। युवाओं की रक्षा करने वाली ये सरकार। महंगाई की बात वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। पेपर लीक का मामला हो, किसानों का मामला हो, रोजगारी का मामला हो, महिला उत्पीड़न का मामला हो, सारे चल रहा और सारी जनता जानती थी कि चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बेइंतहा पैसा खर्च कर रही है और चुनाव खत्म ही गैस मुंह में कॉमर्शियल गैस लगभग 1000 रुपए, 5 किलो का सिलेंडर। एक गरीब इंसान, छात्रावास में रहने वाला स्टूडेंट, हॉस्टलों में रहने वाले या जो कमरा लेके रहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो रखते हैं, उसको 300 रुपए के लगभग। और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। बढ़ाने के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमत भी हुई है। अगर हम जा रहे मिल नहीं रहे। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भैया सोना मत खरीदो, आप विदेश यात्रा मत करो, आप ज्यादा गाड़ियों से मत चलो, लेकिन खुद जो है बड़ा गुजरात में जाकर रोड शो करते हैं और 18 तारीख से विदेश यात्रा शुरू है। उनकी करनी और कथनी में अंतर है। देश बदहाल हो जाए, आम आदमी परेशान हर तरीके से मारा जा रहा है। किसान को फसल के लिए खाद नहीं दी जा रही है। जहां नेपाल जैसे देश में गर्मी का शाखा धान लगाने के लिए 4000 रुपए एक मुआवजा सरकार दे रही है कि अगर आप गर्मियों का धान लगाते हैं तो धान लगाने के लिए सरकार 4000 रुपए दे रही है। लेकिन यहाँ जिन लोगों ने धान लगाकर उन्हें खाद भी मुहैया नहीं करा पा रही है। एक एकड़ में 1 कट्टा खाद दे रही है, कम से कम 4 कट्टे 3 कट्टे खाद दिए और साथ ही खाद के साथ साथ दवाइयां इतनी दे रही है जो दुगने दामों पर कि खाद का दोगुनी मत होने मिल पा रहा है। चारों ओर भारतीय जनता पार्टी मस्त है और नीट का पेपर लीक हुआ है, युवाओं के लगातार चला हुआ है। इसी को लेकर भारी जनता में आक्रोश है। आज आपने देखा होगा संख्या में लोगों ने होकर केंद्र से गिरफ्तारी तो हर बार होती है। हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी हुई जो मुख्य अभियुक्त हाकम सिंह प्रकार की कमजोर पैसे मिली भगत थी, इसलिए क्लीन चिट हो गए। ऐसे ये भी कहेंगे पेपर लीक होगा। इसमें तो ये है कि आप पेपर लीक करिए, आपको पकड़ लेंगे, आप जेल जाएंगे, आप चंद महीनों में छूट कर आ जाएंगे, फिर अगली बार आप अगले पेपर लीक तक भी अपराधी फिर छूट जाएंगे, जैसे हमारे उत्तराखंड में हाकम सिंह छूटे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, तो आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ गई है। चाहे वो तेल के रेट हो, चाहे वो गैस के रेट हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की फीस हो,
प्रकार से मोदी साहब जो है चीजों बढ़ाने का काम कर रही है। 2014 में जो सिलेंडर 450 का मिला करता था, आज उस सिलेंडर की कीमत देखिए 1000 से ऊपर हो गई है। तेल देखिए 2014 कितना होगा, सोना का रेट देखिए, चांदी का कितना गया, तमाम प्रकार की जितनी भी चीज है, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो पहनने की चीज, सभी चीज में मोदी सरकार ने जो है महंगाई जो है चरम पर पहुंचा दी है। इसी चीज को लेकर आज जो है हम लोगों ने यहाँ पर मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला दहन किया है कि जिस प्रकार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।